अप्रेंटिसेस एक्ट 1961। अप्रेंटाइज मीनिंग क्या होता है? अप्रेंटाइज मीन्स एक ट्रेनी होता है जो कि किसी दूसरे पर्सन के अंडर में काम सीखता है। इन लोगों को अप्रेंटाइजेस बोला जाता है। अब क्वालिफिकेशन फॉर बीइंग एंगेज्ड एज एन अप्रेंटाइज, कौन से पर्सन है जो कि अप्रेंटाइज बन सकते हैं, यानी कि ट्रेनी बन सकते हैं। सेक्शन 3 ऑफ द एक्ट प्रोवाइड्स दैट अ पर्सन शैल नॉट बी क्वालिफाइड फॉर बीइंग एंगेज्ड एज एन अप्रेंटाइज टू अंडरगो अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग इन एनी डेजिग्नेटेड ट्रेड, यानी कि सेक्शन 3 ऑफ द एक्ट प्रोवाइड करता है कि कौन से लोग ट्रेनी बन सकते हैं। फर्स्ट इसमें पॉइंट है, इज़ नॉट लेस देन 14 ईयर्स ऑफ एज, जो कि 14 ईयर्स से कम ना हो एज में। यानी कि नॉर्मली अगर आप 14 ईयर्स के हो तो फिर आप अप्रेंटाइज बन सकते हो, आप एक ट्रेनी बन सकते हो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में। एंड फॉर डेजिग्नेटेड ट्रेड्स रिलेटेड टू हैजार्डियस इंडस्ट्रीज नॉट लेस देन 18 ईयर्स ऑफ एज। और हैजार्डियस इंडस्ट्रीज़ के अंदर, अब हैजार्डियस इंडस्ट्रीज़ कौन सी होती है? हैजार्डियस इंडस्ट्रीज़ वो होती है जो कि गवर्नमेंट ने लिस्ट कर रखा है एज अ डेंजरस इंडस्ट्रीज़ फॉर द हेल्थ, यानी कि इंडियन गवर्नमेंट ने इनको डेंजरस इंडस्ट्रीज़ के तौर पे लिस्ट किया हुआ है। इनकी पूरी लिस्ट जो है एक वेबसाइट है, उस पर हमें मिल जाएगी। उस वेबसाइट का नाम है DGFASLI.gov.in। इस वेबसाइट पे आपको जितनी भी हैजार्डियस इंडस्ट्रीज़ है इंडिया के अंदर उन सब की लिस्ट मिल जाएगी। अगर इस इंडस्ट्रीज़ के अंदर, इन डेंजरस इंडस्ट्रीज़ में कोई भी वर्क करता है तो उसकी एज 18 ईयर्स की एटलीस्ट होनी चाहिए, यानी कि इन डेंजरस इंडस्ट्रीज़ में वर्क करने के लिए कम से कम जो एज लिमिट है वो 18 ईयर्स है। यानी नॉर्मल कोर्स में 14 ईयर्स की एज में आप अप्रेंटाइज बन सकते हैं, बट इन केस ऑफ डेंजरस इंडस्ट्रीज़ जो एज लिमिट हो जाती है वो बढ़ के 18 ईयर्स हो जाती है। आगे है एग्जाम्पल ऑफ हैजार्डियस इंडस्ट्रीज़। अब हैजार्डियस इंडस्ट्रीज़ कौन सी होती है? जैसे कि कोल इंडस्ट्रीज़, सीमेंट इंडस्ट्रीज़, जो कि हेल्थ के लिए, वहाँ के जो वर्कर है उनकी हेल्थ के लिए सही नहीं है, इसलिए इनको डेंजरस इंडस्ट्रीज़ कहा जाता है। सेकंड पॉइंट है, सेटिस्फाई सच स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन। अब यहाँ पर है सच स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन एंड फिजिकल फिटनेस एज मे बी प्रिफर्ड प्रोवाइडेड दैट डिफरेंट स्टैंडर्ड्स में be prescribed in relation to apprenticing training in different designated trade and for different categories of apprentice। यानी कि जो उस इंडस्ट्रीज़ के अंदर एक पर्टिकुलर क्वालिफिकेशन होती है वो कंप्लीट हो जाने के बाद ही आप ट्रेनी बन सकते हैं। जैसे कि मैं एग्जांपल दूंगी, कंपनी सेक्रेटरी एक कोर्स है, उसमें एक अप्रेंटाइजिंग ट्रेनिंग होती है, पर वो ट्रेनिंग कोई भी कब कर सकता है? एक पर्टिकुलर लेवल ऑफ क्वालिफिकेशन कंप्लीट करके, यानी कि आपने एग्जीक्यूटिव एग्ज़ाम पास कर लिया है तो ही आप ये ट्रेनिंग ले सकते हैं। तो हर इंडस्ट्रीज़ की अपनी एक स्टैंडर्ड क्वालिफिकेशन हो सकती है, स्टैंडर्ड्स हो सकते हैं, उसको फुलफ़िल करके ही हम अप्रेंटाइज बन सकते हैं। तो अकॉर्डिंग टू दिस एक्ट 2 कंडीशन फुलफ़िल होना ज़रूरी है। एक फर्स्ट है जो है एज लिमिट की 14 ईयर्स नॉर्मल कोर्स में और 18 ईयर्स हैजार्डियस इंडस्ट्रीज़ में। हैजार्डियस इंडस्ट्रीज़ कौन सी होती है? जो कि डेंजरस होती है हेल्थ कंडीशन के लिए एम्प्लॉयज़ की। इसका पूरी लिस्ट आपको गवर्नमेंट वेबसाइट पर मिल जाएगी। नेक्स्ट कंडीशन जो है वो होती है फिज़िकल फिटनेस की और एजुकेशन की, यानी कि हर
हर ऑर्गेनाइजेशन की, हर डिपार्टमेंट की अपनी एक प्रिस्क्राइब्ड स्टैंडर्ड्स होते हैं एजुकेशन के या फिर फिज़िकल फिटनेस के। वो पूरे हो जाने पर ही हम ट्रेनिंग ले सकते हैं एज एन अप्रेंटिस। सो 2 कंडीशंस है ये, जिसके बेसिस पे हम एज एन